कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। अपन पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन चैप्टर 3। ठीक है, उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता या चालकता और विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। उस तनुता से संबंधित ही हमने एक चीज़ देखी थी, वहाँ पर अनंत तनुता। याद है बच्चों, अनंत तनुता का मतलब था कि जिस तनुता के बाद चालकता बढ़ना बंद हो जाती है या स्थिर हो जाती है, चालकताओं के मान स्थिर हो जाते हैं और परिवर्तित नहीं होते, तो उसे हम अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं। कोलेराउस ने उस पर प्रैक्टिकल करके देखा था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक फिर इस अनंत तनुता पर चालकता पर एक नियम दिया जिसे हम कोलेराउस का नियम कहते हैं, या उसे ही हम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इसका ये अभिगमन, इस नियम को पढ़ेंगे और इसका एक अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य को तनु करते जाते हैं तो तनु करते जाते हैं तो दो चीज़ें बढ़ती हैं। क्या क्या? एक तो बढ़ती है आयनन की मात्रा, ठीक है ना, जिससे आयनों की संख्या बढ़ने लगती है, इससे चालकता बढ़ती है। और दूसरी बढ़ती है उनका अभिगमन, यानी कि गतिशीलता। गति बढ़ती है और गति बढ़ती है तो उनकी चालकता भी लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है ना। और एक समय आ जाता है कि जब इस जो अभिगमन है या गतिशीलता है अधिकतम हो चुका होता है और आयनन की मात्रा भी अधिकतम हो चुकी होती है, यानी कि ना तो आयनों की संख्या बढ़ती है और ना ही गतिशीलता बढ़ती है, तो चालकता स्थिर हो जाती है। ठीक है ना। यानी कि जब हम अनंत तनुता कर देते हैं तो आयनों के मध्य किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता। और कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है तो जितने भी आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, यानी कि अभिगमन उनका कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। इसीलिए हम इस नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। ठीक है ना। और जब अनंत तनुता हो जाती है तो सभी आयन आयनित हो चुके होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए KCl है, KCl के सभी आयन आयनित हो चुके हैं K+ और Cl- में। तो अनंत तनुता पर K+ आयन अपनी अधिकतम गति से गतिशील है, Cl- भी अपनी अधिकतम गति से गतिशील है। इनमें एक दूसरे का कोई प्रतिरोध नहीं है, किसी का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं है। तो इन आयनों का इसकी तुल्यांकी चालकता में अपना एक विशिष्ट योगदान होगा और अधिकतम योगदान होगा। तो कोलेराउस ने ये कहा था कि जब हम अनंत तनुता कर देते हैं तो किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी या मोलर चालकता का योग का मान उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुताओं पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी इसकी तुल्यांकी चालकता को जोड़ दें और इसकी तुल्यांकी चालकता को जोड़ दें तो इसकी तुल्यांकी चालकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। ये था अब कोलेराउस का आयनों के अभिगमन का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर उसकी मोलर या तुल्यांकी चालकता का मान अधिकतम होता है, क्योंकि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य न्यूनतम अन्योन्य क्रिया होती है, अतः आयनों की गतिशीलता या अभिगमन अधिकतम होता है। अतः अनंत तनुता पर आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमन करते हैं, इसीलिए इस नियम को हम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। कोलेराउस ने बताया था कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है, अतः उसके नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान उसके आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। यानी विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता बराबर होगी धनायन की अनंत तनुता पर चालकता प्लस ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकता। अगर हम विलयन की अनंत तनुता पर चालकता को λV इनफाइनाइटी से रिप्रेजेंट करें, इनफाइनाइटी मतलब अनंत, तो इसका मान किसके बराबर होगा? धनायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता प्लस ऋणायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसको हम मोलर चालकता लिखेंगे तो इसको m कर देंगे, बाकी यही रहेगा। ठीक है ना। जैसे देखो, हम उदाहरण से देखते हैं। अब देखिए NaCl के लिए, NaCl का मतलब क्या हुआ? NaCl टूटता है Na+ और Cl- में, यानी कि इसमें धनायन Na+ है और ऋणायन Cl- है। तो NaCl की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होगी? λ इनफाइनाइटी Na+ प्लस
लैम्डा इन्फाइनाइटी Cl माइनस, एक धनायन और एक ऋणायन। अगर विलयन में या विद्युत अपघट्टे में धनायनों और ऋणायनों की संख्या एक से ज़्यादा होती है तो उस जितने भी आयनों की जो संख्या होती है उसको गुणा कर दिया जाता है। जैसे MgCl2 में एक Mg+2 और 2 Cl माइनस आयन बनते हैं, तो लैम्डा इन्फाइनाइटी MgCl2 किसके बराबर होगी? लैम्डा इन्फाइनाइटी Mg+2 प्लस 2, दो आयन है ना इसलिए, इंटू लैम्डा इन्फाइनाइटी Cl माइनस। अब इसमें देखिए AlCl3 में 3 Cl माइनस आयन बनते हैं, तो लैम्डा इन्फाइनाइटी AlCl3 किसके बराबर होगी? लैम्डा इन्फाइनाइटी Al+3 प्लस 3 लैम्डा इन्फाइनाइटी Cl माइनस। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ 3 Cl माइनस बनते हैं। CH3OH के लिए निकालें, ये किस में ब्रेकअप होता है इसका? CH3CO- इज इक्वल टू CH3CO माइनस प्लस H प्लस, तो CH3COH इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा इन्फाइनाइटी H प्लस ये प्लस लैम्डा इन्फाइनाइटी एसीटेट आयन। ऐसे ही अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्या आएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आएगा Al2SO4 का होल थ्रेस इज इक्वल टू 2Al+3 एंड 3, ठीक है ना, 3SO4 माइनस 2, तो Al2SO4 के लिए लैम्डा इन्फाइनाइटी का मान हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा इन्फाइनाइटी Al+3 प्लस 3 लैम्डा इन्फाइनाइटी SO4 माइनस 2, यानी कि जितने भी आयन बनते हैं उन आयनों की संख्या का भी यहाँ गुणा कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत तंत्वा पर चालकता 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो Al+3 आयनों की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए यदि सल्फेट आयनों की मोलर चालकता 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो। तो कोलेराउस के नियम के अनुसार क्या हुआ? लैम्डा इन्फाइनाइटी एल्यूमिनियम सल्फेट बराबर 2 लैम्डा इन्फाइनाइटी Al+3 प्लस 3 लैम्डा इन्फाइनाइटी SO4 माइनस 2, ठीक है। ये मान दे रखा है 858 रख दिया, इज इक्वल टू Al+3 का हमें ज्ञात करना है, सल्फेट का कितना दे रखा है 160, तो 3 इंटू 160, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया, इसको हम निकालेंगे तो 858 में से इसको माइनस कर देंगे 480 को, तो आ जाएगा 378। 2 एल्यूमिनियम आयनों का है, लेकिन हमें एक एल्यूमिनियम आयन की निकालनी है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो आ गया 189.0 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, KNO3 तथा LiNO3 के लैम्डा इन्फाइनाइटी यानी कि अनंत तनुताप पर मोलर चालकताओं के मान क्रमशः 145.0 तथा 110.1 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स हैं। यदि K प्लस आयनों की लैम्डा इन्फाइनाइटी M यानी अनंत तनुताप पर मोलर चालकता का मान 73.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, तो Li प्लस की लैम्डा इन्फाइनाइटी M यानी कि अनंत तनुताप पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ दो आयनों की दो या विद्युत अपघट्टों की दे रखी है KNO3 एंड LiNO3, तो लैम्डा इन्फाइनाइटी KNO3 बराबर 145, लैम्डा इन्फाइनाइटी LiNO3 बराबर दिया हुआ है 110.1, ठीक है ना, और लैम्डा इन्फाइनाइटी K प्लस दे रखा है 73.5। तो देखो पहले हम यहाँ से हमें Li की निकालने के लिए पहले नाइट्रेट की चाहिए, यहाँ हमें नाइट्रेट की भी नहीं पता, तो पहले हम यहाँ से नाइट्रेट की निकालेंगे। लैम्डा इन्फाइनाइटी KNO3 इज इक्वल टू लैम्डा इन्फाइनाइटी K प्लस प्लस लैम्डा इन्फाइनाइटी NO3 माइनस। अब यहाँ पर हमें KNO3 की लैम्डा इन्फाइनाइटी दे रखी है, K प्लस की दे रखी है, तो NO3 की निकाल ली, ठीक है ना। 145 में से 73.5 माइनस हुई तो आ गया 71.5, ये आ गई नाइट्रेट की। अब यहाँ इस वैल्यू में हमें ये निकालनी है, ये हमें दे रखी है, ये हमने निकाल ली, इन वैल्यूज़ को पुट करना, ये दे रखी थी 110.1, Li की हमें निकालनी है, LiNO3 की हमने देख ली, निकाल कैलकुलेट कर लिया भी 71.5, तो ये निकालने के लिए इसको इधर ले गए, माइनस किया तो आ गई 38.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इनकी तुल्यांकी चालकताओं को अनंत तनुताप पर तुल्यांकी चालकताओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोलेराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलेराउस का नियम समझ में आ गया, अब इसके अनुप्रयोग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अब इसके नियम को देखें, इस साल के लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्टे की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में सबसे पहला अनुप्रयोग है। देखिए विद्युत अपघट्टे दो प्रकार के थे, प्रबल और दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्टे जैसे KCl की बात की थी, ये तो आराम से टूट जाता है K प्लस में और Cl माइनस में, है ना, और K प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा तो ये इनकी आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताएं भी ज्ञात हो जाएंगी। लेकिन कोई दुर्बल विद्युत अपघट्टे है जैसे CH3COH या NH4OH या
MgI2 या बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है ना, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं तो पूरी तरह से आयनित ही नहीं होते, और जब पूरी तरह से आयनित नहीं होंगे तो इनकी जो तुल्यांकी चालकता है अनंत तनुताप पर हमें ज्ञात होनी चाहिए, हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर पाते क्योंकि इनकी आयनन ही नहीं हो रहा, पूरे आयन ही प्राप्त नहीं हो रहा है ना हमें। तो हम क्या करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से इन दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करते हैं और उसके लिए कोलेराउस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि हमें जिस भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात करनी है उसके लिए हमें 3 प्रबल विद्युत अपघट्य और ढूंढने पड़ेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है ना। अब वो कौन कौन से हमें प्रबल विद्युत अपघट्य ढूंढने हैं, जैसे हमें मान लीजिए एसिटिक एसिड की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है तो हम पहले इसको ये देखें कि कौन कौन से आयनों में टूटता है। ये टूटता है CH3COO में और H+ में। तो हमें 2 प्रबल विद्युत अपघट्य पहले ऐसे ढूंढने हैं जिनमें एक में एसीटेट आयन हो और एक में H+ आयन हो। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि जो भी ऋणायन हमें मिलता है उस ऋणायन में तो Na+ जोड़ दो और जो धनायन है उसमें Cl- जोड़ दो, अपने आप को अपन को विद्युत अपघट्य मिल जाएंगी। तो देखिए इसमें हमने जुड़ा तो हमें एक विद्युत अपघट्य मिल गया CH3COONA, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। ये क्षार सोडियम की जितने भी यौगिक होते हैं सारे प्रबल होते हैं। ठीक है ना। H में हमने Cl जोड़ा तो हमें एक मिल गया HCl। अब देखो इसमें ये हमारे काम का है और ये हमारे काम का है, Na और Cl हमारे काम के नहीं है तो हमने एक विद्युत अपघट्य ऐसे ले लिया जिसमें दोनों ही आयन ऐसे थे जो हमारे काम के नहीं, यानी जिनको हमने अपनी तरफ से जोड़ा था। तो हमने 3 विद्युत अपघट्य ले लिए। इन तीनों में से हम जिनमें 2 आयन हमारे काम के हैं उनको तो जोड़ेंगे और जो हमारे काम का नहीं है उसको घटाएंगे। भाई जो हमारे काम का नहीं उसको हटाओ यहाँ से। ठीक है ना। तो हमें तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में हेल्प मिलेगी। देखेंगे अपन, पहले हम केवल ये देख लेते हैं कि कौन से विद्युत अपघट्यों को हमें छांटना है। ऐसी NH4OH, NH4OH की बात करें हम तो NH4OH में कौन कौन से आयन होंगे, NH4+ और OH-। ठीक है ना। तो देखो इसमें प्लस के साथ हम क्या जोड़ दें, Cl, तो एक तो हम ले लेंगे NH4Cl। ठीक है ना। दूसरा ये क्या है, OH माइनस है, माइनस के साथ क्या जोड़ दें हम Na, तो हम एक ले लेंगे NaOH। तीसरा अपने पास क्या आ गया, ये Na और ये Cl अपने बेकार हैं, काम के नहीं है, तो ये हो गया NaCl। समझ में आ गई ना चीज़। ठीक है। ऐसे ही MgI2 अगर टूटेगा तो किसमें टूटेगा, Mg+2 और I-2, इसके 2 आयन बनेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो अब यह Mg के साथ अब या तो Cl ही जोड़ दें, तो हमने जोड़ दिया मान लीजिए MgCl2। ठीक है ना। और I के साथ Na जोड़ दें तो बना दिया NaI, और एक्स्ट्रा में जाएगा तो NaCl एक्स्ट्रा में चला जाएगा। कोई भी जोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कोई भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 3 विद्युत अपघट्य ढूंढने होते हैं जिनमें एक में हमारे काम का धनायन है, दूसरे में हमारे काम का ऋणायन है, और तीसरा विद्युत अपघट्य वो है जिसमें हमारे जो एक्स्ट्रा धनायन ऋणायन हमने जोड़े उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। और जिन दोनों को जिनमें हमारे काम के धनायन और ऋणायन है उन दोनों को हमें जोड़ना है, जो हमारे काम का नहीं है उसको हमें माइनस करना है। समझ में आ गई ना चीज़। देखिए अपन उदाहरण से देखते हैं। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों को लेते हैं जिनमें से 2 में विद्युत अपघट्य में हमारे धनायन और ऋणायन हो। जैसे NH4OH के लिए हमने लैम्डा इनफिनिटी मान ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो NH4Cl, NH4 हमारे काम का है, OH हमारे काम का है तो उसमें जोड़ दिया हमने Na, और ये दोनों हमारे काम के नहीं है तो हमने ले लिया NaCl। मैंने इसको अलग अलग कलर से लिख के आपको समझाने की कोशिश की है बच्चों। ठीक है। देखो तो अब देखो कोलेराउस का नियम लगाते हैं हम इन चारों अपघट्यों के लिए। चारों अपघट्यों के लिए कोलेराउस का नियम लगाएं तो देखिए लैम्डा इनफिनिटी NH4OH मतलब लैम्डा इनफिनिटी NH4+ और लैम्डा इनफिनिटी OH-। फिर लैम्डा इनफिनिटी NH4Cl किसके बराबर होगा, लैम्डा इनफिनिटी NH4+ और लैम्डा इनफिनिटी Cl-। फिर NaOH के लिए निकालते हैं, लैम्डा इनफिनिटी NaOH बराबर लैम्डा इनफिनिटी Na प्लस लैम्डा इनफिनिटी OH-। लास्ट अपना NaCl, तो इसके लिए लैम्डा इनफिनिटी NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इनफिनिटी Na प्लस लैम्डा इनफिनिटी Cl-। ठीक है ना। अब यहाँ देखो हमें ये तो ज्ञात करना है और ये 3 हमने लिए हैं। अब 3 जो हमने लिए इसमें देखो इसमें हमारे काम का धनायन है, इसमें हमारे काम का ऋणायन है, तो इन दोनों को तो हम जोड़ देंगे, यानी 2 और 3 को तो जोड़ देंगे और 4 को इसमें से हम माइनस कर देंगे।
तो देखिए समीकरण 2 प्लस 3 माइनस 4 करने पर समीकरण 2 थी लैम्डा इनफाइनाइटी NH4Cl इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटी NH4 प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी Cl माइनस, प्लस समीकरण 3 थी हमारी लैम्डा इनफाइनाइटी NaOH इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटी Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी OH माइनस, माइनस 4 अपनी थी माइनस लैम्डा इनफाइनाइटी NaCl इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनफाइनाइटी Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी Cl माइनस। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का लैम्डा इनफाइनाइटी Cl माइनस, ये माइनस का लैम्डा इनफाइनाइटी Cl माइनस कट हो गया। ऐसे यहाँ ये प्लस का लैम्डा इनफाइनाइटी Na प्लस, ये माइनस का लैम्डा इनफाइनाइटी Na प्लस कट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, ये है लैम्डा इनफाइनाइटी NH4Cl प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी NaOH माइनस लैम्डा इनफाइनाइटी NaCl इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ, लैम्डा इनफाइनाइटी NH4 प्लस और लैम्डा इनफाइनाइटी OH माइनस, ठीक है ना। अब जो अपनी समीकरण नंबर 1 थी वो क्या थी, वो थी लैम्डा इनफाइनाइटी NH4OH इज इक्वल टू NH4 प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी OH माइनस। तो इनकी तुलना की तो अपने पास एक समीकरण आ गया कि लैम्डा इनफाइनाइटी NH4OH जो एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसकी तुल्यांक की चालकता कैसे ज्ञात करेंगे, लैम्डा इनफाइनाइटी NH4Cl प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी NaOH माइनस लैम्डा इनफाइनाइटी NaCl। समझ में आ गया। देखो इसमें अपने काम का धनायन था, इसमें अपने काम का ऋणायन था, दोनों को तो प्लस कर दिया और NaCl की चालकता को माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब देखो उसी तरीके से अगर हमको एसीटेट आयन की तुल्यांक की चालकता ज्ञात कर, एसिटिक अम्ल की, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो एक तो हमने ले लिया CH3CONa, उसमें अपना एसीटेट आयन हो गया, फिर हमने ले लिया HCl, उसमें अपना H आयन हो गया, ये तो अपने दोनों काम के हो गए। एक्स्ट्रा हमने क्या लिया Na और Cl, तो तीसरा हमने ये ले लिया। तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे और इसको हम घटा देंगे। तो देखिए अपनी लैम्डा इनफाइनाइटी CH3COOH बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइटी CH3COONa प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइटी NaCl। तो हम इस तरीके से लैम्डा इनफाइनाइटी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। देखो अब न्यूमेरिकल से समझते हैं हम इसको कि अनंत तनुता पर Na CH3CONa और CH3COMg की मोलर चालकता है क्रमशः 13.5, 10.2 और 18.50 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। तो MgI2 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो पहले तो अपने इक्वेशन बना लीजिए, जो अपन को जितनी भी चीज़ें दे रखी है ना सबकी हमें किसकी ज्ञात करनी है, MgI2 की। तो MgI2 इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इनफाइनाइटी Mg प्लस 2i माइनस 2 लैम्डा इनफाइनाइटी i माइनस, ठीक है। Na के लिए क्या हो गया, लैम्डा इनफाइनाइटी Na इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटी Na प्लस प्लस i माइनस CH3CONa लैम्डा इनफाइनाइटी CH3CONa इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइटी CH3CO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी Na प्लस, ठीक है। और लैम्डा इनफाइनाइटी Mg इज इक्वल टू मैग्नीशियम एसीटेट इज इक्वल टू 2 लैम्डा इनफाइनाइटी CH3CO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी Mg प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ देखो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ देखो हमें एक तो चाहिए लैम्डा इनफाइनाइटी Mg प्लस, वो हमें यहाँ मिल रहा है, एक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ हमें चाहिए 2 लैम्डा इनफाइनाइटी i माइनस, अब यहाँ पर हमें एक ही मिल रहा है, ठीक है ना। एक ही मिल रहा है तो हमें चाहिए 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 2 करने के लिए इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सब इक्वेशन 2 कर दिया। अब जब यहाँ 2Na हो गया तो हम ये जो इसमें एसीटेट और Na, अब यहाँ देखो हम कौन से प्लस करेंगे कौन से माइनस करेंगे और समझ लें। हमें Mg आयन चाहिए, Mg आयन इसमें है तो हमें इसको प्लस करना है, I माइनस चाहिए, इसमें I माइनस है, इसको प्लस करना है। इसमें एसीटेट और Na है जो दोनों ही हमारे काम के नहीं है, इसको हमें माइनस करना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 2 Na प्लस आयन हमें माइनस करने हैं तो यहाँ पे भी 2 Na प्लस आयन होने चाहिए, तो 2 Na प्लस के लिए यहाँ पे अपन को 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 एसीटेट आयन होने चाहिए, यहाँ पर देखिए इसमें 2 एसीटेट आयन ऑलरेडी आ रहे हैं। तो हमें जब इक्वेशन को प्लस माइनस करना है तो 2 और 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 + 4 करेंगे और -3 कर देंगे,
ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात, क्यों क्या कि हमें यहाँ 2 आयोडाइड आयन चाहिए ना, तो हमें 2 करने के लिए इसको 2 करना पड़ा, इसको 2 करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ Na प्लस आयन्स 2 हो जाएंगे तो इस हमें यहाँ पे 2 Na प्लस आयन्स 2 ही चाहिए, यानी सब जगह आयनों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम समीकरण 2 और 4 को जोड़ेंगे और 3 को घटाएंगे। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, लैम्डा इनफाइनिटी NaI 2 लैम्डा इनफाइनिटी NaI प्लस लैम्डा इनफाइनिटी मैग्नीशियम एसीटेट माइनस 2 लैम्डा इनफाइनिटी CH3COO Na। ठीक है ना, तो देखिए ये प्लस माइनस कर दिए, फिर इनकी वैल्यूज पुट कर दी, 2 लैम्डा इनफाइनिटी Na प्लस 2 लैम्डा इनफाइनिटी I माइनस, ये तो इसका हो गया। फिर इसका लैम्डा इनफाइनिटी 2 एसीटेट माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनिटी Mg प्लस 2, इसका हो गया। फिर इसका माइनस लैम्डा इनफाइनिटी 2 है ये भी एसीटेट माइनस, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है 2 लैम्डा इनफाइनिटी Na प्लस। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखो ये 2 लैम्डा इनफाइनिटी Na प्लस है, ये 2 लैम्डा इनफाइनिटी Na प्लस है, माइनस में कट गए दोनों। ठीक है, ये माइनस में 2 लैम्डा इनफाइनिटी एसीटेट, ये प्लस में 2 लैम्डा इनफाइनिटी एसीटेट, ये भी कट गया। क्या बचा यहाँ कि ये तो ऐसे कैसे यहाँ पर बच गया, अब लैम्डा इनफाइनिटी Mg प्लस 2 और 2 लैम्डा इनफाइनिटी I माइनस। तो अपनी समीकरण क्या बन गई कि लैम्डा इनफाइनिटी MgI2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा इनफाइनिटी NaI प्लस लैम्डा इनफाइनिटी मैग्नीशियम एसीटेट माइनस लैम्डा इनफाइनिटी सोडियम एसीटेट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, सारी वैल्यूज हमको दी हुई हैं। देखो NaI की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, NaI की वैल्यू दे रखी 13.5। ठीक है ना, फिर मैग्नीशियम एसीटेट की वैल्यू दे रखी है, मैग्नीशियम एसिड की 18.5। फिर सोडियम एसीटेट की वैल्यू दे रखी है 10.2। ये वैल्यूज पुट की, ठीक है ना, और उनको उनसे मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल गया अपना 25.110 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए पहले हमें ये रिलेशन निकालना पड़ेगा, और जब हमें ये रिलेशन मिल जाएगा तो इनकी वैल्यूज पुट करके प्लस माइनस कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकाला जा सकता है। समझ में आ गया बच्चों पहला अनुप्रयोग। ठीक है, थैंक यू।